नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की हॉट सीटों को लेकर हम चर्चा करते रहे हैं। चुनावी साल में राजनीतिक खबरों के साथ साथ हॉट सीटों की खबर भी हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। हॉट सीटों से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं वो बहुत दिलचस्प होती हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीट हैं और इसमें से जो ज्यादातर विधानसभा सीटें हैं उनका उनकी अपनी एक दिलचस्प कहानी है, उनका अपना एक दिलचस्प मामला है। तो ऐसी ही एक सुपर हॉट सीट है कुम्हरार विधानसभा सीट। पटना की कुछ सीटें ऐसी है, कुम्हरार, दीघा, इस तरह से कुछ सीटें हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं। जीत के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीटें बहुत मुफीद मानी जाती हैं। लेकिन जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद मानी जाती हैं जीत के लिहाज से, उन सीटों पर अपनी दावेदारी जेडीयू ठोक रही है। जो सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड उसका गढ़ छीनना चाहती है। ऐसी जानकारी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जब भी बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ी, नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने कभी भी कुम्हरार, दीघा, इस तरह की सीटों पर, बांकीपुर जैसी सीटों पर अपना दावा नहीं ठोका। मेरी याद में तो नहीं ठोका पिछले 2-3 चुनाव में। और ये सीटें आसानी से गठबंधन के अंदर बीजेपी के खाते में जाती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीतती भी रही हैं। लेकिन कुम्हरार विधानसभा की सीट, दीघा विधानसभा की सीट, इन दोनों विधानसभा सीटों को लेकर यह खबर है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सीटें जेडीयू चाहती है कि इस बार इन सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार लड़े। हमने आपको बताया है दीघा विधानसभा सीट को लेकर, जहां से बीजेपी के विधायक हैं संजीव चौरसिया, वहां से जेडीयू बिट्टू सिंह को मैदान में उतारना चाहती है। बिट्टू सिंह ने अभी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और काफी तैयारी वगैरह वो कर रहे हैं। तो जेडीयू दीघा की विधानसभा सीट भी चाहती है। और दिलचस्प जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड कुम्हरार की विधानसभा सीट भी चाहती है। परिसीमन के पहले जो जानकारी हमने जुटाई इस सीट को लेकर, परिसीमन के पहले इस सीट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रतिनिधित्व किया था। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने, अब इस दुनिया में नहीं है। परिसीमन के बाद लगातार इस सीट से अरुण कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतते रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर है उनके खिलाफ। उम्र का भी मामला हो सकता है, उनकी उम्र का भी एक फैक्टर हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नया उम्मीदवार उतारे या उन्हीं को टिकट दे, इससे पहले यह खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से यह सीट जेडीयू चाहती है। दरअसल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधनों में कई सीटों की अदला बदली दलों के बीच हो सकती है। तो एनडीए में भी भाजपा और जेडीयू के बीच भी कई सीटों की अदला बदली होनी है। लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग मामला है, बहुत चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सीटों की अदला बदली पहले भी होती रही है। लेकिन जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं वो सीट आसानी से बीजेपी की झोली में जाती रही है। नीतीश कुमार वो सीट बीजेपी को देते रहे हैं, जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं रही है। लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू मांग रही है, ऐसी जानकारी है। और खबर यह भी है कि जेडीयू ने यहां से अपना उम्मीदवार भी तय कर दिया, जैसे दीघा से तय कर दिया, तकरीबन तय कर दिया। तकरीबन शब्द का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए तकरीबन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी वक्त में जब तक फैसला न हो जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिट्टू सिंह ने मुलाकात की है, वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जानकारी भी इसी तरह की आ रही है। उसी तरह से जेडीयू ने परिमल कुमार को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। माफ कीजिएगा, कुम्हरार विधानसभा सीट से परिमल कुमार शिक्षाविद हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और कायस्थ समाज से आते हैं। कुम्हरार की विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा कायस्थ वोटरों का दबदबा है, 1 लाख कायस्थ वोटर हैं। फिर भूमिहार और अति पिछड़ा वोटर हैं, उनका भी दबदबा है, लेकिन सबसे ज्यादा कायस्थ वोटरों का दबदबा है। और माना यह जा रहा है कि परिमल कुमार जेडीयू के सबसे मुफीद कायस्थ चेहरा हैं, जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है। और जेडीयू की तरफ से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। जेडीयू ये सीट अपने खाते में लेगी और परिमल कुमार को वहां से उतार सकती है। परिमल कुमार के जो पिता रहे, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी इस तरह की रही है।
उनके पिता कर्पूरी ठाकुर और रामनाथ ठाकुर जैसे बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। और परिमल कुमार कई शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं। आईएएस सुपर 30, लाडली आईएएस सुपर 30 के नाम से भी संस्था चलाते हैं छात्राओं के लिए। और जेडीयू में लगातार मुखर हैं, प्रवक्ता है पार्टी के, और उनको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दरअसल ये खबर ये नहीं है कि किसको जेडीयू टिकट दे रही है, किसी को दे रही है, परिमल कुमार सही, कोई और सही, कोई और सही। अभी परिमल कुमार रेस में सबसे आगे हैं, इसलिए ये जानकारी हमने दी। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस बार जेडीयू सीटों की अदला बदली में वो सीटें चाहती हैं जिन सीटों पर बीजेपी जेडीयू की कभी दावेदारी नहीं रही। दिग्घा और कुम्हरार जैसी विधानसभा सीट, कुम्हरार को हॉट सीट इसलिए माना जाता है कि भाई बीजेपी के बड़े नेता अरुण सिन्हा यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कभी सुशील कुमार मोदी ने इस सीट से प्रतिनिधित्व किया, और अब जेडीयू चाहती है कि यहां से परिमल कुमार को मैदान में उतारा जाए। तो अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर जो अपडेट होगा वो भी बताएंगे, और बिहार की कुछ दूसरी हॉट सीटों को लेकर जो भी जानकारी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।